स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें इसका जो है चित्र बना लेना चाहिए। ठीक ना। अगर आपको चित्र बन जाएगी तो भाई इसे लगाना बहुत आसान होता है। ठीक ना। तो चलते हैं, हम पहले चित्र को सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं जबकि इस पर -q आवेश होता है और इस पर क्या होता है +q आवेश। अब इसका हम बिंदु मान लेते हैं A है और ये क्या है B है। ठीक ना। और इनके बीच की दूरी क्या माना जाता है 2d। ठीक ना। तो उसके बाद हमें देखो क्या कहा भी, हमें कहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्ष पर न हो, अक्ष के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। ठीक। तो लंबवत का मतलब होता क्या है कि 90 अंश के कोण पे। तो मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु क्या है, एक O है। ठीक भाई ना। अब r इकाई दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं हम, P मान लेते हैं। अब ये क्या है, ये देखो ये होगा विद्युत द्विध्रुव के लंबवत होगा। ठीक ना। लंबवत होगा तो आप देखेंगे इसको आप मिला सकते हैं, ये ऐसे ये बन गया ना। देखो आगे आगे कैसे करते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा E1 और इसको आप देखो नीचे लाएंगे, ये होगा क्या E2। अब इसका जो परिणामी तीव्रता होती है क्या होता है, चूंकि ये देखो एंगल पे है थीटा और ये क्या है थीटा, तो यहां से क्या बनेगा, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बनता है। ठीक ना भाई। तो अब आगे जरा से ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, ये हो गया, इसे हम कहते हैं E1 sin थीटा और फिर नीचे इसको लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाता है E2 sin थीटा। अब इस प्रकार से अब देखो इनकी बीच की दूरी क्या है, r है। अब हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ, किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर निकालना है। तो बिंदु P पर हम कैसे निकालते हैं भाई, देखेंगे जरा से। पहले आपको इनके बीच की दूरी पता करना होगा, क्योंकि जहां पर आवेश होते हैं वहीं से आपको दूरी चाहिए। तो दूरी पाने के लिए देखेंगे ध्यान से भाई, यहां से लेंगे क्या, त्रिभुज लेते हैं APO में। तो आप क्या लिए APO में, तो देखो ये कैंस का कोण बनाया है 90 अंश। जब लंबवत होता है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना भाई। तो देखो हम कैसे लगाते हैं यहाँ पर, ये अब देखो यहाँ पहले इसको ध्यान देंगे, ये 2D है और ये मध्य बिंदु है, इसका आधा आधा कर लीजिए, ये D हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी D होगा। ठीक ना। अब जरा से आप ध्यान देंगे तो जो ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज दोनों एकदम समान रूप के हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो लंब है, देखो लंब है, तो ये इनके बीच की दूरी, इन दोनों त्रिभुज की एक भुजा ये बराबर है, ये भी दोनों आपस में बराबर है, ये लंबवत है। ठीक ना। तो ये क्या बन जाता है, समरूप त्रिभुज बन जाता है। समरूप त्रिभुज में प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सेम अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे A और P, तो इसमें लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना भाई। प्रमेय जैसे लगाएंगे तो आगे इसमें ध्यान देंगे क्या होगा, तो ये 90 अंश के कोण के सामने क्या होता है, आपकी भुजा कर्ण होती है ना भाई। तो ये कर्ण हुआ तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जैसे लगाएंगे, AP बराबर क्या होगा भाई, AP बराबर हमारा ये है, पहले हम क्या करते हैं, लंब का वर्ग अंडर रूट लगाते हैं ना भाई, ये हुआ लंब का वर्ग धन क्या हो जाता है, आधार का वर्ग। मीन्स AP की दूरी कितना हो गया, √r² प्लस d²। अब देखो इसी प्रकार से यहां तक की भी दूरी समान आएगी ना, r² प्लस क्या हो गया d²। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्र को आपको ऐसे बनाना होगा। ठीक ना भाई। ऐसे चित्र बना लेंगे तो चित्र को आपको तैयार रहेगा, तो इसका सवाल लगाना हमें बहुत आसान हो जाएगा।
तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बिंदु, ये यहाँ से ए से इस पर आवेश क्या है -q, यहाँ से बिंदु P तक की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी भी हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान देंगे भाई, -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जैसे निकालते हैं, देखो क्या आता है, E1 बराबर 1/4πε0 क्या होगा, K होगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ये Q आवेश लिए है ये, अब उसके बाद यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, r² होता है, r के स्थान पे क्या है √r² प्लस क्या हो जाएगा d² का क्या हुआ होल स्क्वायर हुआ। ठीक ना भाई। अब देखो ये होल स्क्वायर हुआ तो इसका हम जैसे वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0K, तो ये आएगा Q अपान ये r² प्लस d²। अब सेम इसी प्रकार से यही कंडीशन आपको लगाना है, कहां से लेना है, +q कूलाम आवेश से बिंदु P पर ले लेना है। ठीक ना। तो हम लेते क्या है, बिंदु हमें लेना होगा +q कूलाम आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, से वैसे लिखना है। ठीक ना। अब आगे देखेंगे E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0K, ये होगा Q अपान, यहाँ पर देखेंगे ऐसे सेम इनकी बीच की दूरी क्या हुआ √r² प्लस d², तो ये हो गया होल स्क्वायर इनका। अब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, E2 बराबर 1/4πε0K, ये Q अपान कितना हो गया r² प्लस d²। ठीक ना भाई। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें E1 और E2 की वैल्यू ज्ञात कर लेना होता है। ठीक ना। E1 E2 की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हमें परिणामी तीव्रता लगाएंगे तो क्या होता है फार्मूला भाई, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो सेम इसी प्रकार से अब देखो इतना हो गया ना, अब लगाएंगे क्या, P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा भाई, E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, E बराबर भाई देखो E1 की जो वैल्यू हमने निकाले, क्या निकाले थे 1/4πε0K, Q अपान क्या था r² प्लस d² था ना भाई। अब इसके बाद आगे ध्यान देंगे, फिर आएगा E2 का मान क्या है, देखो यहाँ पर पहले cos थीटा इसको लगाएंगे प्लस, अब E2 का मान है 1/4πε0K, ये होगा Q अपान r² प्लस d², तो यहाँ क्या आ गया, ये cos थीटा आया। अब देखेंगे इससे हमें करना क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे भाई, देखो इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक ना। तो जोड़ेंगे, देखो सेम दोनों उसी प्रकार का है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखो E बराबर, इसे हम जोड़ेंगे ऐसे भाई, जैसे एक होता है कितना होता है 2, तो सेम इसी प्रकार से आप क्या लगा लेंगे, 2 लगाएंगे, क्या आएगा 1/4πε0K, Q अपान कितना हो जाएगा r² प्लस d², ये कितना हो जाएगा, ये cos थीटा, ये सारे क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक ना भाई। देखो एक कितना होता है 2, तो सेम उसी प्रकार से जब समान है तो हमने आगे क्या लगा लिए 2, नहीं तो आप कॉमन ले लेंगे सेम, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। अब हमें क्या जरूरत पड़ी, cos थीटा की। अब cos थीटा हम कैसे निकालते हैं भाई, देखो cos थीटा के लिए यहाँ पर एंगल क्या हुआ आपका थीटा हुआ। अब यहाँ पर जैसे हम cos थीटा बराबर फार्मूला लगाते हैं तो क्या है,
कॉस थीटा बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार कितना है d और कण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया d स्क्वायर हुआ, ठीक ना। अब इसी प्रकार से यहाँ मान रखेंगे तो E बराबर कितना हुआ 1/4 के, इस 2 को यहाँ लेके चले आएंगे 2q/r स्क्वायर प्लस कितना हो गया d स्क्वायर हुआ। अब देखो यहाँ पर cos थीटा का मान कितना हो गया d बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो गया। अब इसी को हमें हल कर लेना है। देखो क्या करते हैं, इसके साथ में इसको हम d को यहाँ लगा लेते हैं। E बराबर कितना हो गया 1/4 के, ये हुआ 2qd बटे, अब ध्यान देना यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से चाहे आप अंडर रूट लगा लें या आप इसकी घात कितना लगा देंगे 1/2, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर P बराबर क्या पढ़ा गया था 2qd। P क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना भाई। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P बराबर क्या होता है 2qd। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार से हल करते हैं। देखो आगे कैसे किया जाए, E बराबर यहाँ पर 1/4 के, ये इसका मान कितना रख लें P अपान, ये देखो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ एक घात है यहाँ 1/2 घात है और ये समान है ना भाई, तो गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती है। इसे आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जैसे जोड़ेंगे क्या आएगा आर स्क्वायर की घात 1 + 1/2 हो जाएगा, होगा ना। अब आगे ध्यान से E बराबर 1/4 के, अब ये P अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात 2 × 2 1 3, 3 बटे कितना हो गया अब 2। आगे जरा ध्यान से देखेंगे भाई क्या होगा, आगे हम इस प्रकार से करते हैं। देखो मानते हैं कि जो R की अपेक्षा है, माना R की अपेक्षा D का मान बहुत कम है। अगर D का मान, देखो R की अपेक्षा D का मान बहुत कम है तो D स्क्वायर हो गया, तब तो और कम हो जाएगा ना भाई, तब ये और कम हो जाएगा। ध्यान से ये तो हम इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इसको हम नगण्य मान लेते हैं। D का मान किसके बराबर मानते हैं, नगण्य के बराबर। मीन्स कहने का अर्थ ये है इसका मान 0 के बराबर रख देना है, ठीक ना। तो जैसे रखेंगे E बराबर क्या होगा 1/4 ये होगा P अपान, यहाँ पर हम क्या करेंगे आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया 0, इसकी घात कितना लगाएंगे 3/2। आगे हल करेंगे 1/4 के, उसके बाद P अपान क्या आएगा आर की घातें 2, अब इसकी घात कितना बच गई 3/2। अब देखेंगे 2 से 2 कट गया, E बराबर कितना आया 1/4 के, और ये आया कितना P अपान आर की घातें 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना भाई। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे आप थोड़ा से एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं क्या, कि जो K है निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना रखा जाए भाई 1 रख दिया जाए, ठीक ना। वायु या निर्वात के लिए K का मान किसके बराबर 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 यहाँ पर K का मान कितना रखा जाए 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लिख सकते हैं P अपान कितना हो गया, ये होगा R3। तो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ग्रुप में शेयर कर देना भाई।